इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपको लगता है कि पिछले कुछ घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की जो टोन है वो भी बदली है, उसमें जो सख्ती है थोड़ी वो भी कम हुई है, और शायद अब डोनाल्ड ट्रंप चाहता तो ऑफ रैंप ही है, इस जंग से निकलना ही चाहता है, लेकिन वो ज़रा जो ज़्यादा मसल्स फ्लेक्स कर रहा था ट्रंप, अब शायद वो भी थोड़ा पीछे हटा है। जी देखें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनका रवैया जो है वो जब से ये जंग शुरू हुई है बड़ा मुतज़ाद रहा है और बड़ा बाज़-औक़ात गैर संजीदा भी नज़र आता है। लेकिन अभी जैसे गुफ्तगू हो रही है कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची जो हैं वो एक मुख्तसर टीम के साथ लेकिन एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के साथ इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी अमेरिका की जानिब से इसको वेलकम किया जाना चाहिए था। जैसे ही ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की जानिब से ये कन्फर्मेशन हुई है, जिसका न सिर्फ पाकिस्तान को, अमेरिका को, मशरिक़ वुस्ता को, बल्कि पूरी दुनिया को इंतज़ार था कि ईरानी वफ़द जो है वो इस्लामाबाद आए ताकि दूसरे राउंड का जो डायलॉग्स हैं वो शुरू हो सकें। तो जैसे ही ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से, ईरान की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि हम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब इसकी अनाउंस के कुछ ही लम्हों के बाद हम देखते हैं कि अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ जंग हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, दोबारा उसी तरह की थ्रेटनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे अमेरिकी सदर का जो रवैया रहा है उसी तरह की टून को कंटिन्यू किया गया है पैट हेगेसेथ की जानिब से। और ये कहा गया है कि हम जो है अपना नेवल ब्लॉकेट जो है ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में उसको जारी रखेंगे। ईरान को हमने बहुत अच्छी डील ऑफर कर दी है, अब ईरान दानिशमंदाना फैसला ले और उस डील को कबूल करे। तो जिस किस्म की लैंग्वेज अभी भी अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल की गई है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की अनाउंसमेंट के बाद कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बार फिर जो है इसको कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता इस अमल को मजीद जो है वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है, इसको डीरेल कर सकता है।